हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम देखेंगे हमारे गुजराती का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है आडू अवडू, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये जो है वो एक कविता यानी कि एक पोयम है, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो पहले हम ये पोयम को रीड करते हैं। અલ્લડ એવો અલીલ ટપ્પુ ફરતો ઘરમાં અક્કડ, રંગો કાગળ લઈને બંધા ચિત્રે બધું ફક્કડ, નાની નાની નાળિયેરીને મોટા એના ફળ, એમાં એ ભરવા મથે મીઠું મીઠું જળ, મોટા મોટા મોર દોરે નાની નાની ઢેલ, મોટા મોટા કાનવાળું સસલું કરતું ખેલ, સસલાના પૂંછડામાં પીછા દોરે એ ભૂલક્કડ, बहननी पेटी लेने चित्रे बधु फक्कड़। तो यहाँ पे जो ये हम पोयम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर इसका हेडिंग ही देखा कि इसका जो हमारा नाम है आडू अवडू यानी कि सब उल्टा सीधा। तो ये जो लड़का है ना जिस पोयम में जिसके बारे में बात है, अलील टप्पू जिसका नाम है, वो भी ऐसा ही है, सब कुछ वो उल्टा सीधा बना रहा है। फक्कड़ यानी कि उल्टा फुल्टा कर रहा है। यानी कि हम आगे इस पोयम को समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। यानी कि अल्लड़ एवो अलील टप्पू, यानी कि अल्लड़ यानी कि क्या होता है, मस्तीखोर। मस्तीखोर जो टप्पू है वो फरतो घर में अक्कड़, अक्कड़ मीन्स ऐसे सीना तान के चल रहा है। रंगों कागड़ लईने बंदा चित्रे बधु फक्कड़, रंग और कागज़ लेके सब कुछ जो फक्कड़ यानी कि जो काम का नहीं है, जो जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे कि ये जो ससला यानी कि जो रैबिट खरगोश होता है, उसकी तो छोटी सी पूंछ होती है, उसके पीछे होते नहीं होते ना, उसके पंख नहीं होते, उसके पीछे भी नहीं होते, तो वो ऐसा बना रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी पिक्चर, देखिए यहाँ पे ये जो काऊ बनाई है उसके ईयर्स ऐसे होते हैं, उसके कान ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ पे ये जो और ये नीचे आप देख रहे हैं लायन, ये जो शेर बनाया है उसके कान भी देखो कैसे बनाए हैं। फिर ये खरगोश है उसके पीछे बनाए हैं। फिर ये कछुआ है, उसके मुंह किसका डाल दिया है, उसमें किसका ड्रॉ किया है, उसमें कुत्ते का मुंह ड्रॉ कर दिया है। इसमें ये जो नारियल जो कोकोनट का ट्री बनाया है, उसमें जो ये कोकोनट बनाया है, नारियल जो बनाई है वो कितनी बड़ी बना दी है। ओके, देख रहे हैं ना। तो ऐसे जो जैसे जो पिक्चर्स होते ही नहीं है ऐसे पिक्चर वो ड्रॉ कर रहा है। तो इसके बारे में बात है। तो अल्लड़ एवो अलील टप्पू फरतो घर में अक्कड़, रंगों ने कागड़ लईने बंदा चित्रे बधु फक्कड़, ऐसे वो सब कुछ ड्रॉ कर रहा है। वो और क्या कर रहा है, नानी नानी नारियेरी ने मोटा एना फल, वो छोटी छोटी नारियल यानी कि कोकोनट का छोटा सा पेड़ बना रहा है और उसके जो फल जो बना रहा है वो बहुत बड़े बड़े बना रहा है। एमा तो ये भरवा मथे मीठू मीठू जड़, और जो ड्राइंग कर रहा है उसमें भी वो जो नारियल यानी जो कोकोनट बना रहा है उसमें मीठा मीठा पानी भी भर रहा है। तो हम इसमें जो ड्राइंग करते हैं उसमें मीठा मीठा पानी भर सकते हैं नहीं ना, तो भी वो ऐसी ड्राइंग कर रहा है। मोटा मोटा मोर दोरे नानी नानी ढेल, बड़े बड़े मोर बना रहा है और जो ढेल है वो छोटी छोटी बना रहा है। मोटा मोटा कान वाड़ो ससलू करतु खेल, और जो खरगोश बना रहा है उसके कान बहुत बड़े बड़े बना रहा है। ससलाना पूंछड़ा माँ पीछा दौरे भुलक्कड़, और जो खरगोश बना रहा है उसमें उसकी पूंछ में जो मोर के जो पंख होते हैं उसके जो पीछे बड़े बड़े होते हैं ना, वो ड्रॉ कर देता है। ऐसा वो भुलक्कड़ है। बहननी पेटी लेने चित्रे बधु फक्कड़, और अपनी जो बहन है उसकी पेटी यानी कि कंपास बॉक्स, उसकी बहन का जो कंपास बॉक्स है वो लेके सब कुछ वो ड्रॉ करने बैठा है। फिर आगे हम देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है, कविता माथी रंगीन अक्षर वाला शब्दों नीचे लखो अने वाँचो। ये जो पोयम थी उसमें जो रंगीन शब्द लिखे हुए थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो अल्लड़ टप्पू अक्कड़ फक्कड़ ये जो शब्द जो है वो सब हमें यहाँ पे नीचे बॉक्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट लिखना है अल्लड़, फिर लिखना है टप्पू,
फिर आएगा अक्कड़, फिर लिखना है फक्कड़ और लास्ट में लिखा हुआ है भुलक्कड़। ओके। और नेक्स्ट जो है कविता एक वक्त फरीथी वांची एमांथी टप्पूना चित्रो ओळखी राइटनी निशानी करो। तो अब और एक बार कविता देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अल्लड़ एवो अलेल टप्पू फरतो घर में अक्कड़ रंगो कागड़ लईने बंधा चित्रे बधु फक्कड़ नानी नानी नाળિયેરી ने मोटा एना फळ एमां तोय भरवा माथे मीठू मीठू जळ मोटा मोटा मोर दोरे नानी नानी ढेल मोटा मोटा कान वाळुं ससलुं करतुं खेल ससलाना पूछड़ामां पीछा दोरे ए भुलक्कड़ बहननी पेटी लेने चित्रे बधु फक्कड़। ओके। तो आगे अभी देखते हैं। ये जो गाय है उसके बारे में उसने कुछ बात की है? नहीं, इसके बारे में कुछ बात नहीं की है। फिर शेर के बारे में भी कुछ बात नहीं हुई है। फिर यहाँ पे 3rd नंबर पे कछुआ और डॉग का जो चित्र है कुत्ते का मुंह वाला, उसके बारे में भी बात नहीं है। फिर ये खरगोश जो है उसके बारे में है ना, तो इसमें राइट टिक करना है। फिर मीठी मीठी छोटी छोटी नारियेरी जो उसके बारे में है ना, नानी नानी नारियेरी ने मोटा मोटा फड़, तो उसके बारे में बात थी, इसलिए इसमें आएगा राइट। और जो लास्ट वन है पोपट यानी कि पैरट और एलिफेंट, उसके बारे में भी कुछ बात नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 में राइट टिक करना है। ओके। फिर नेक्स्ट जो क्या है, नेक्स्ट वन यहाँ पे है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कविताना आधारे नीचेना वाक्यों सामे राइटनी अने चौकड़ीनी निशानी करो। यहाँ पे फर्स्ट जो लिखा है अलेल टप्पू घर में फक्कड़ थईने फरे छे, तो इसमें आएगा रॉन्ग। फिर 2nd नंबर पे है अलेल टप्पू नानी नानी नाળિયેરી दोरे छे, उसमें आएगा राइट। फिर 3rd नंबर पे है अलेल टप्पूनी नाળિયેરીના फળ नाना नाना छे, तो इसमें हमारे पोएम में ऐसा था कि उसके फल जो थे वो छोटे छोटे थे, नहीं उसके फल बड़े बड़े थे, इसलिए इसमें आएगा रॉन्ग। 4th नंबर पे है अलेल टप्पू नाना नाना मोर दोरे छे, इसमें भी आएगा रॉन्ग क्योंकि वो बड़े बड़े मोर और छोटी छोटी ढेल दौड़ रहा था। अलेल मोटी मोटी ढेल दौरे छे, तो ये भी गलत है। अलेल टप्पू ससलाना पूछड़ामां पीछा दौरे छे, तो ये राइट है, यानी कि साचू। अलेल टप्पू मोटा मोटा कानवाड़ू ससलू दौरे छे, तो ये राइट है। फिर है अलेल टप्पू अल्लड़ छे, तो इसमें आएगा राइट। और लास्ट वन जो है अलेल टप्पू मित्रनी पेटी लईने चित्र दौरे छे, तो इसमें आएगा रॉन्ग क्योंकि वो अपनी बहन की जो पेटी यानी कि कंपास बॉक्स है वो लेके ड्राइंग कर रहा था। ओके। देन 5th नंबर पे जो है आड़ा अवड़ा अक्षरों गोठवी शब्द बनावो। यहाँ पे जो शब्द है उसके जो अक्षर है वो उल्टे फुल्टे लिखे हुए हैं, तो उसको सही से लिख के हमें सही से शब्द बनाना है। फर्स्ट जो लिखा है ड़ का ग, उसका शब्द बन रहा है कागड़। फिर 2nd जो शब्द बन रहा है वो है ससलू। 3rd वन जो है पूंछड़ी पूंछड़ी। 4th वन है नाળિયેર, सॉरी यहाँ पे है नाળિયેરી। ओके। फिर 6th नंबर पे है कौंसमांथी योग्य अक्षर वडे शब्दों बनावो। यहाँ पे कौंस में 2 अक्षर दिए गए हैं, उसको लिख के हमें उसका शब्द बनाना है। तो फर्स्ट शब्द बनेगा यहाँ पे टप्पू। 2nd नंबर पे जो है वो शब्द बनेगा मीठू। 3rd नंबर पे उसमें हमें शब्द बनाना है नाળિયેરી। और 4th नंबर पे है वो है पूंछड़ी। देन 7th नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वाँचो अने रेफ वाला शब्दों नीचे लिटी दौरो। जो ऐसे ऊपर रेफ की निशानी दिख रही है वैसे शब्द के नीचे हमें लाइन करनी है। तो फर्स्ट जो है टप्पूए चित्र दोर्यु दोर्यु, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर वर्ग में बाळको भणे छे, तो वर्ग उसके नीचे लाइन करनी है।
મમ્મીએ શાક વઘાર્યું. વઘાર્યું તો વઘાર્યું के नीचे अंडरलाइन. पादरी चर्चમાં જાય છે तो चर्च उसके नीचे अंडरलाइन. फिर केतु दर्शन करवा जाए छे तो दर्शन में है ना रेफ तो उसके नीचे अंडरलाइन. फिर शिल्पाए शाक समार्યું उसके नीचे अंडरलाइन. फिर निसर्ग रमवा गयो तो निसर्ग उसके ऊपर भी रेफ है उसके नीचे अंडरलाइन. नेक्स्ट है सूर्य पूर्व में उगे छे तो सूर्य और पूर्व दोनों के नीचे अंडरलाइन. देन नेक्स्ट है सर्व धर्म सरखा छे. यहाँ पे सर्व और धर्म दोनों के नीचे अंडरलाइन आएगी. एंड 10 नंबर पे है दर्पण में चेहरो देखाय छे तो दर्पण के नीचे भी अंडरलाइन. ऐसे आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अपनी बुक में कंप्लीट करके उसका फ़ोटो मुझे भेजना है. ओके, थैंक यू.